हुकूमत ने शाम में फंसे पाकिस्तानियों के लिए इकदाम शुरू कर दिए। खराब सूरत हाल के बाद शाम में 600 पाकिस्तानी फंस गए। कुछ होटलों तक महदूद तो कुछ के पास खाने पीने की अशिया खत्म। फायरिंग से खौफजदा पाकिस्तानियों की हुकूमत से वापसी में मदद की अपील। वजीर आजम शहबाज शरीफ का लबनान के वजीर आजम नजीब मिकाती से टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ ने लबनानी वजीर आजम से बैरूत के रास्ते पाकिस्तानी शहरियों के इनखला में सहूलत फराहम करने की दरख्वास्त कर दी। लबनान शाम से पाकिस्तानियों के इनखला में हर मुमकिन मदद करेगा। नजीब मिकाती की शहबाज शरीफ को यकीन दहानी। वजीर आजम का शाम और लबनान में तैनात पाकिस्तानी सफीरों से भी राब्ता। वतन वापसी के मुंतजिर पाकिस्तानियों की हर मुमकिन मदद की हिदायत। अमरीका ने तहरीर अल शाम का नाम दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त से निकालने और उसके सरबराह की गिरफ्तारी पर इनाम खत्म करने का इंदिया दे दिया। बरतानवी वजारत खारजा का कहना है शाम पर काबिज तहरीर अल शाम को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त से निकालने का फैसला नहीं किया। शामी पनाह गुज़ीनों की दरख्वास्तों को भी आर्जी तौर पर रोक दिया गया। बरतानवी हुकाम का कहना है शाम की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। बरतानवी वजीर आजम के स्टॉर्मर कहते हैं बशार अल असद की अहलिया अस्मा अल असद से बरतानवी शहरियत वापस लेने का अभी फैसला नहीं किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का तुर्क और कतरी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। अंतोनियो गुतेरेस की हकान फिदान और मोहम्मद बिन अहमद अल सानी से शाम की सूरत हाल पर बातचीत। अंतोनियो गुतेरेस ने कहा शाम में तबाहशुदा इदारों को अवामी खिदमत के लिए जल्द बहाल किया जाए। शाम में इंसानी हकूक़ की मज़ीद खिलाफ वर्जियाँ मसाइल को बढ़ाएंगी। ईरान और कतर ने इसराइल पर शामी हमलों और कब्जे की शदीद मज़म्मत कर दी। तर्जुमान के मुताबिक शामी इलाके पर इसराइली कब्जा आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा से शाम में मुदाखलत का मुतालबा कर दिया। मदारिस रजिस्ट्रेशन पर इजलास। हुकूमत की दावत पर उलमा की बड़ी बैठक। मसले को मुज़ाकरात के जरिए हल करने की तजवीज़। मदारिस रजिस्ट्रेशन का मौजूदा निज़ाम बरकरार रखने का मुतालबा। हुकूमत को किसी दबाव के तहत निज़ाम तब्दील न करने का मशवरा। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा ये नहीं होना चाहिए। मेरे पास कुव्वत है, हम में से हर एक के पास मदारिस में लाखों तुलबा हैं। नहीं चाहते मुजाहिरे हों या बैरूनी एजेंडे वाले आकर हमें मदरसे में तालीम पर डिक्टेशन दे सकते हैं। इस्लाम और कुरान के नाम पर दहशतगर्दी करने वाले का दीन से कोई ताल्लुक नहीं। ये कैसे मुमकिन है मदरसे के मामले पर हम समझौता करें। अल्लामा रागिब नईमी ने इजलास से खिताब करते हुए कहा मदारिस का मामला मजहबी है, उसे सियासी अखाड़ा ना बनाया जाए। अल्लामा जवाद नकवी ने कहा गलत हुकूमती पॉलिसियों के बायस हालात कशीदा हो रहे हैं। मदारिस और उलमा के दरमियान फासले खत्म होने चाहिए। हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान से मुज़ाकरात करे। मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद ने कहा मुल्क में दहशतगर्दी की लहर चल रही है। मदारिस मुल्क में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हम सब मदारिस के चौकीदार हैं। अगर बिल पर सदर दस्तखत कर सकता है और अगर दूसरे एक्ट्स पर वो दस्तखत कर सकता है तो फिर मुत्तफ़िक़ा इस दीनी मदरसे के इस कानून पर क्यों दस्तखत नहीं कर सकता। हमने मुकम्मल तौर पर आज़ादी दी हुई है तमाम मदारिस को कि वो किसी भी विफाक के साथ इल्हाक करना चाहें। मदारिस पर उल्मा को तकसीम करने की साजिश की जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जो उल्मा आज इस्लामाबाद में जमा हुए उनका भी एहतराम करते हैं। उल्मा के मुकाबले में उल्मा को लाया जा रहा है। तमाम मदारिस को आज़ादी है जिस महकमे से मुंसलिक होना चाहें। हम मदारिस की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। रियासत से तसादुम नहीं, मदारिस की रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। हम जीत चुके, पार्लियामेंट बिल पास कर चुकी। हर मदरसे और तालिब इल्म का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। तमाम चीज़ें इत्तेफाक राय से हुई, अब क्यों मुतनाज़ बनाया जा रहा है। इस वक्त तक हमें हुकूमत से की तजावीज़ कबूल नहीं। लायमल का ऐलान मुफ्ती तकी उस्मानी के कहने पर मौखर किया। सदर रजब जब दीगर एक्ट पर दस्तखत कर सकते हैं तो इस मुतफ़िका बिल पर क्यों नहीं। मदारिस को कंट्रोल करें क्यों, इसलिए कि FATF और IMF अमरीका और मगरिब चाहता है। भी आपने यहाँ पे तजावीज़ दी हैं वो मैंने भी वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर जनाब चौधरी सालिक हुसैन साहब ने भी, वफाकी वज़ीर तालीम जनाब डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी ने भी, हमने ये नोट कर ली हैं। उसका मकसद ये था कि मदारिस को कौमी धारे में लाया जाए और कौमी धारे में लाकर जो मुख्तलिफ मनफी चीज़ें मदारिस के साथ अटैच हो जाती हैं उसको ख़त्म किया जाए।
जब भी कानून बनता है तो उसका एक मकसद होता है। मदारिस को कौमी धारे में लाने के लिए निज़ाम वज़ा किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है, बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के निज़ाम पर सवाल उठाए जाते थे। मदारिस से जुड़ी मनफी चीज़ें ख़त्म करना होंगी। मदारिस का अहम जुज़ तुलबा का नुकसान ना हो, कोई इम्तियाजी सलूक ना हो। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रहनी बहुत ज़रूरी। मौलाना फजलुर रहमान हमारे लिए काबिल एहतराम, उनकी तजावीज़ भी सुनेंगे। वज़ीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा, मदारिस पर उलमाए कराम ने बेहतर रहनुमाई की। मदारिस के तुलबा के मुस्तकबिल के लिए जो मुमकिन हो सका करेंगे। असरी तालीम के माशरे पर मुस्बत असरात मुरतब हों। वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, मदारिस हमारे लिए हौसला, हुकूमत हर मुमकिन ताउन करेगी। रजिस्ट्रेशन का मकसद मदारिस को कंट्रोल नहीं करना था। हुकूमत बेबस, IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद। गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने की पॉलिसी तर्क। ज़राए के मुताबिक हुकूमत हर साल गंदम फसल की बुआई के मौके पर इमदादी कीमत मुकर्रर करती है। इस बार बुआई मुकम्मल होने के बावजूद इमदादी कीमत का ऐलान नहीं किया गया। IMF ने हुकूमत को गन्ने और गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने से रोका था। IMF कीमतों के ताजुन के लिए फ्री मार्केट का ख्वाह है। एक से ज्यादा मोबाइल फोन लाए तो एयरपोर्ट पर जब्त कर लिए जाएंगे। FBR की ओवरसीज पाकिस्तानियों को वार्निंग। $1200 से जायद मालियत की अशिया कमर्शियल ट्रेडिंग तस्वुर जुर्माना अदा करने पर भी क्लियर नहीं की जाएंगी। बैगेज स्कीम में तरमीम से मुतल्लिक नोटिफिकेशन जारी। FBR के मुताबिक मुजवजा रूल्स के बारे में 7 दिन के अंदर तजावीज़ दी जा सकती हैं। तजावीज़ मौसूल न होने पर रूल्स लागू कर दिए जाएंगे। इंतशार फैलाकर मुस्तहकम होती मईशत को सबोताज करने की साजिश नहीं करने देंगे। वज़ीर आज़म का अमन व अमान की सूरत हाल के जायजा इजलास से खिताब। कहा, इस्लामाबाद में हंगामा आराई, तोड़फोड़, सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए इकदाम तेज किए जाएं। यकीनी बनाएं कार्रवाई के दौरान कोई बेगुनाह शहरी गिरफ्तार न हो। फसाद फैलाने वालों के खिलाफ कायम टास्क फोर्स को तमाम वसाइल फराहम किए जाएं। वज़ीर आज़म की मुल्ज़िमान की निशानदही का अमल मुअस्सर बनाने, ठोस सबूत हासिल करने की हिदायत। सिविल नाफरमानी की तहरीक अभी फाइनल नहीं हुई। बानी PTI से मुलाकात के बाद चीजें फाइनल होंगी। PTI पर पाबंदी लगाने की बातें करने वाले अपनी औकात में रहें। चादर से पांव बाहर करोगे तो ना तुम रहोगे ना चादर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, ख्वाहिश है बानी PTI को खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल किया जाए, लेकिन मुंतकिल करने के बजाय हम चाहते हैं रिहाई मुमकिन हो, जो जल्द होगी। डी चौक में बुशरा बीबी को अकेले छोड़ जाने पर बुशरा बीबी खुद जवाब दे सकती हैं। आपको याद होगा कि सिविल नाफरमानी की तहरीक यहाँ पे धरने में भी अनाउंस की थी और ख़ुद बिल जलाए थे उन्होंने। तो मेरा ज़ाती राय है कि हुकूमत को उनको ये करने देनी चाहिए ताकि जितनी भी धमकियाँ हैं वो इस्तेमाल कर लें। कोई मुतालबात तस्लीम है, उनका कौन सा मुतालबात हैं जो मुल्क और कौम के मफाद में हैं। हुकूमत बानी PTI को सिविल नाफरमानी की तहरीक करने दे, ये शौक भी पूरा कर लें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI के कौन से मुतालबात हैं जो मुल्क और कौम के मुफाद में है। रियासत ना पहले ब्लैकमेल हुई है ना अब होगी। बानी PTI आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब हो रहे हैं, मजीद बेनकाब हो जाएंगे। इनके पास इस किस्म की भड़के मारने का भी कोई जवाब बाकी नहीं रह जाएगा। बानी PTI को अदालतों के जरिए रिलीफ मिलेगा। पीपल्स पार्टी और हुकूमती कमेटियों का इजलास। PP वफ़ ने नून लीग को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। नून लीगी कमेटी की आला सतह पर गौर की यकीन दहानी। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए वक्त मांग लिया। एक और नशिस्त पर इत्तेफाक। फौजी अदालतों को केसेस का फैसला सुनाने की इजाजत देने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद। समाअत मुअख्खर करने की दरख्वास्त भी खारिज। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा को 20,000 रुपए जुर्माना आयद। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने रिमार्क्स में कहा, मुकदमात का फैसला सुनाने की इजाजत देने का मतलब फौजी अदालतों का इख्तियार तस्लीम करना होगा। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स में कहा, हर समाअत पर आपके मौकिल की कोई दरख्वास्त आ जाती है, कभी बेंच पर एतराज, कभी केस ना चलाने के लिए। कितने लोग जेल में हैं, आपकी वजह से फैसले में ताखीर हो रही है। जस्टिस जमाल बंदुखैल ने रिमार्क्स में कहा, आपका कोई प्यारा जेर हिरासत नहीं, इसलिए ताखीर चाहते हैं। अदालत का दायरा इख्तियार तस्लीम नहीं करते तो यहाँ से चले जाएं। सुप्रीम कोर्ट आईनी तरमीम के तहत ही काम कर रही है। जो भी बेंच बन रहे हैं नई तरमीम के तहत ही बन रहे हैं। आईनी तरमीम का मुकदमा भी तरमीम के तहत बनने वाला बेंच ही सुनेगा। जस्टिस नईम अफगान ने कहा, ये बताएं ATC ने मुल्जिमान की मिलिट्री को हवालगी कैसे दी? क्या ATC कोर्ट्स का वजूहात पर मबनी कोई ऑर्डर मौजूद है?
आप ये सवाल नोट कर लें, बेशक बाद में जवाब दें, समाअत आज दोबारा होगी। आदिल बाज़ई को डी सीट करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल, रुकनियत बहाल। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। दौरान समाअत आदिल बाज़ई के वकील का मखसूस नशिस्तों के फैसले का हवाला। जस्टिस मंसूर अली शाह ने वकील से मुकालमा करते हुए कहा, आप वाकई मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इन्हिसार करना चाहते हैं। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, अब तो वो कहते हैं तरमीम भी आ चुकी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स में कहा, अगर आदिल बाज़ई के हलफनामों का मामला सिविल कोर्ट में था तो इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार कैसे है? क्या इलेक्शन कमीशन सिविल कोर्ट के ज़ेरे इल्तिवा मामले पर नोटिस ले सकता है? पहले इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार का मामला तय करें। किसी को असेंबली से बाहर निकाल देना मामूली कार्रवाई नहीं। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स में कहा, आदिल बाज़ई के 2 हलफनामे हैं और वो कहते हैं उन्होंने दूसरे पर दस्तखत किया। क्या इलेक्शन कमीशन फ्रॉड पर इंक्वायरी कर सकता है? कारकुनों की हलाकतों पर जुमा को ताज़ियती रेफरेंस होगा। हमारे मुतालबात ना माने गए तो फिर सिविल नाफरमानी की तरफ जाएंगे। उमर अजूब की पेशावर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारे हजारों कारकुन जख्मी हुए, बेशतर अभी तक मिसिंग हैं। हजारा मोटरवे पर मुझे भी शेल लगा। बानी ने कहा है मुज़ाकरात कर लें, लेकिन कारकुनों पर मुकदमात खत्म होने चाहिए। इंसान हो या फरिश्ते, हम मुज़ाकरात करेंगे। फैसल वावडा बताएं किस पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं? शिबली फराज बोले, कश्मीरियों ने पुरअमन तरीके से अपने मुतालबात मंजूर कराए। हमने एहतजाज किया तो गोलियां चलाई गईं। हम मुतालबात के लिए पुरअमन जिद्दोजहद जारी रखेंगे। बानी पीटीआई का वाहिद टारगेट सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। बानी पीटीआई ने पहले भी सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं पीटीआई के तमाम फैसले सिविल नाफरमानी में शामिल होते हैं। बानी पीटीआई गैर मुल्की एजेंडे पर चल रहे हैं। आए रोज इस्लामाबाद पर जलगार कर रहे हैं, जिसके बायस पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। मौलाना फजलुर रहमान एहतजाज के लिए कभी भी नहीं आएंगे। शेर अफजल मरवत का एबीएन न्यूज के प्रोग्राम बदलों में इजहार ख्याल। कहा, मौलाना फजलुर रहमान का मसला मदारिस रजिस्ट्रेशन का नहीं, मसला फॉर्म 47 की बंदर बांट में बराबर हिस्सा ना देना है। सिविल नाफरमानी की तहरीक का भी फैसला नहीं हुआ। फवाद चौधरी ने कहा, 9 फरवरी को तहरीक ना चलाना, अपोजिशन इत्तेहाद ना बनाना पीटीआई की बड़ी गलतियां। बानी पीटीआई के चक्कर में नून लीग और पीपल्स पार्टी की सियासत तबाह हो गई। एहतजाज के लिए कोई खास वक्त नहीं होता, ये हालात के मुताबिक किया जाता है। मदारिस बिल पर उलमा की हिमायत हासिल करने के लिए वजीर दाखिला सरगर्म। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जाब में अशरफिया अहमद, विफाकुल मदारिस के सरपरस्त आला मौलाना फजलुर रहीम अशरफी और दीगर अकाबरीन से मुलाकात। दीनी मदारिस बिल के हवाले से तबादले ख्याल। मौलाना फजलुर रहीम अशरफी ने कहा कि मदारिस के मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पंजाब में भी वफाकी तर्ज पर मदारिस महकमा तालीम के मातहत होने चाहिए। मौलाना फजलुर रहीम की मदारिस के हवाले से मुस्बत किरदार अदा करने की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने मुस्बत किरदार अदा करने की यकीन दहानी पर शुक्रिया अदा किया। मदारिस को कौमी धारे में लाने के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया गया। डीजी मजहबी तालीम मेजर जनरल रिटायर्ड गुलाम कमर कहते हैं, 2019 में हुकूमत और उलमा के दरमियान अहम मुआहदा तय पाया, जिसके तहत मदारिस डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन से रजिस्टर्ड हुए। रजिस्टर्ड मदारिस के असातिज़ा को वजारत तालीम तनख्वाहें फराहम करती है। हमारे मदारिस के तुलबा फौज, ब्यूरोक्रेसी समेत तमाम मैदानों में जा सकते हैं। मदारिस बिल पर उलमा तकसीम। उलमा कराम के इजलास में मुफ्ती अब्दुल करीम की मौलाना फजलुर रहमान पर कड़ी तनकीद। कहा, पहली दफा है हुकूमत मौलाना से ब्लैकमेल नहीं हो रहे। छब्बीसवीं तरमीम के मौका पर भी मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर बात हुई। मौलाना मोहम्मद हनीफ जालंधरी कहते हैं, हुकूमत का काम आवाम को जोड़ना होता है, तोड़ना नहीं। वजारत तालीम के मुआहदे पर तो हुकूमत ने खुद भी अमल नहीं किया। हुकूमत पर अगर कोई प्रेशर है तो मंजर आम पर लाएं। हुकूमत को हर सतह पर सपोर्ट करेंगे।
इंसाफ की जल्द फराहमी यकीनी बनाने के लिए चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का गवादर का दौरा। एलामिया सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ज़िलई अदलिया को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए चीफ जस्टिस ने दौरों का फैसला किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मौका पर पहुंचकर मसाइल का तदारुक करेंगे। चीफ जस्टिस के गवादर के दौरे के दौरान तुर्बत, पंजगोर और दीगर अजला के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस से मुलाकात। चीफ जस्टिस की मसाइल के हल की यकीन दहानी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का अदालती अफसरान के वक़ार को मुकद्दम रखने के अज़्म का इजहार। कहा, अदलिया का वक़ार मजरू नहीं होने देंगे। दूर दराज की अदलिया खुसूसी तवज्जो की मुतकाज़ी है। मुल्क भर में इंटरनेट की रफ्तार सुस्त होने से मईशत पर बुरे असरात। राइडर्स और फूड डिलीवरी के काम से मुंसलिक अफराद परेशान। ऑनलाइन क्लासेस लेने वाले भी मसाइल का शिकार। फ्रीलांसर्स को मिलने वाले काम में 70% तक कमी। ऑनलाइन काम करने वाले अफराद को भी शदीद मुतासर होना पड़ रहा है। फ्रीलांसर्स कहते हैं कि इंटरनेट की रफ्तार कम होने से इन्हें असाइनमेंट वक्त पर देने में मुश्किलात का सामना है। वक्त पर असाइनमेंट ना देने से कई फ्रीलांसर्स की प्रोफाइल्स भी बंद हो चुकी हैं। मरीम नवाज का चीन में पहला रोज। मेट्रो ट्रेन नेटवर्क को बढ़ाने का ऐलान। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का दौरा चीन के दौरान मेडिकल टेक्नोलॉजी फर्म का दौरा। सदर से मुलाकात। हाइजा मेडिकल टेक्नोलॉजी से MOU पर दस्तखत। कैंसर के इलाज के लिए चीन में राइज तरीक़ाकार का जायजा लिया। बीजिंग में म्यूनसिपल कमीशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का भी दौरा किया। स्टेट ऑफ आर्ट मरकजी कंट्रोल रूम का मुआयना। महकमा ज़राअत पंजाब और AI फोर्स टेक के दरमियान MOU पर दस्तखत। वज़ीर आला की पंजाब में जदीद रोबोटिक ज़रई मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए ताउन की यकीन दहानी। मरीम नवाज की AI फोर्स टेक के बानी से मुलाकात। पंजाब में जदीद ज़रई इस्लाहात के बारे में आगाह किया। वज़ीर आला सिंध से चीनी कारोबारी वफ्द की मुलाकात। मुराद अली शाह ने सिंध में सरमायाकारी और तरक्की के मौक़ों पर वफ्द को आगाह किया। चीनी सरमायाकारों की शमसी और हवा से बिजली पैदा करने के मंसूबे में दिलचस्पी। हर शोबे के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप्स बनाने और मंसूबों की तफसीलात को हतमी शक्ल देने के लिए फॉलो अप मीटिंग्स का शेड्यूल बनाने पर इत्तफाक। शर्जील इनाम मेमन ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सरमायाकारी, जबकि नासिर शाह ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर ब्रीफिंग दी। वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा में जारी 52 तरक्याती मंसूबों के फंड्स रोक लिए। रवां माली साल खैबर पख्तूनख्वा के 52 मंसूबों के लिए रकम जारी नहीं की गई। खैबर पख्तूनख्वा में 94 तरक्याती मंसूबे फंड्स जारी होने की वजह से ताखीर का शिकार। खैबर पख्तूनख्वा में जारी 94 तरक्याती मंसूबों की लागत 911 अरब 52 करोड़ रुपए है। खैबर पख्तूनख्वा में जारी 42 मंसूबों के लिए सिर्फ 6 अरब 29 करोड़ रुपए जारी किए गए। पाकिस्तान और कतर दोस्ती के लाजवाल रिश्ते में बंधे हैं। शहबाज शरीफ का कतर के कौमी दिन पर तकरीब से खिताब। कहा, कतर की दानिशमंद क़यादत ने मुल्क को जदीद इस्लामी खतूत पर इस्तेवार किया। IT और मसनूई ज़हानत के तरबियत याफ्ता कारकुनों को कतर भेजेंगे। शेख तमीम बिन हमद सानी की क़यादत में कतर ने नुमाया तरक्की की। फुटबॉल वर्ल्ड कप का कामयाब इनेकाद बेहतरीन मिसाल। बदउनवानी तरक्की और माशी खुशहाली में बड़ी रुकावट। नौजवानों को करप्शन के खात्मे के लिए किरदार अदा करना होगा। चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद बट कहते हैं, बदउनवानी की हुकूमतों शहरियों की जिंदगियों पर दूरस असरात। नौजवानों की इंसदाद बदउनवानी अमल में शिरकत के लिए जामे मनसूबा तैयार किया। नैब ने अपने क़याम से अब तक बिलवास्ता 6.1 खरब रुपए की बरामदगी की। नैब बदउनवानी की रोकथाम में अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 मैच आज डर्बन में खेला जाएगा। कौमी टीम की भरपूर प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें की।